Unfortunately, you are in the right video if you have searched how to do suicide. जी हाँ, अगर आपको मेरा चेहरा पसंद आए या ना आए उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन वीडियो को स्किप मत करना, ये तुम्हारे ही लिए है। अगर तुमने ये सर्च किया है तो मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि वॉलेट में रखे अपने माँ बाप के फोटो को तुम देख लो, या फिर मैं तुम्हें ये नहीं कहने वाला हूं कि ये सोचो कि जब तुम मर जाओगे तो उनकी हालात क्या होंगे, या वो किस तरह से रोएंगे, या कौन क्या सोचेगा। मैं आज तुम्हें कुछ नई बातें बताने वाला हूं। तो उससे पहले मैं बंटी उर्फ शादाब खान आप सबका स्वागत करता हूं बंटी बजाएगा घंटी के इस एपिसोड में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सुसाइडल आइडिएशंस क्यों आते हैं और इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए। घरेलू नुस्खा। जी हाँ, मैं कॉमेडी नहीं कर रहा, ना मैं व्यंग कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत ही सीरियस टॉपिक बन चुका है आज के डेट में, क्योंकि अभी अभी बॉलीवुड के एक बहुत बड़े सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है। और ये बहुत 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 ही दुखद बात है। तो मुझे लगा कि मुझे इस सब्जेक्ट पे एक वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं आप लोगों के सामने वीडियो बना के पेश कर रहा हूं। अगर आपको सही लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। सुसाइडल आइडिएशंस या सुसाइड करने का मन क्यों करता है? द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज फेलियर। फेलियर इन लव, जैसे कि किसी मैरिड रिलेशनशिप में या फिर कपल रिलेशनशिप में कोई किसी को डिच कर देता है, धोखा दे देता है, तो लोगों को सुसाइडल आइडिएशंस आते हैं। या फिर अगर कोई बोर्ड के एग्जाम्स में, इंटर के एग्जाम्स में, कैट, मैट, जैट, इंजीनियरिंग, ब्ला ब्ला के एग्जाम में अगर फेल हो जाता है, तब भी, क्योंकि बहुत समाज का बोझ उसके सर पे होता है, उसके घर परिवार के लोग उससे बहुत उम्मीद और कामनाएं करते हैं कि ये ऐसा करेगा, लेकिन वो नहीं कर पाते, तो इसी को फेल बोलते हैं, फेलियर। फेलियर इन फाइनेंशियल कंडीशंस, अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को सुधार नहीं पाता है, तो ये पहला इंग्रेडिएंट है। लेकिन इस बात पे मैं आपको एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर आप फेल नहीं करोगे तो सक्सेस कैसे करोगे? जैसे कि अगर मैं आपको सिंपल भाषा में कहूं कि अगर आप साइकिल चलाते हुए अगर गिरोगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे कैसे गिरते हैं लोग और उससे कैसे बचा जाए? सिंपल सी चीज है। तो फेलियर है फर्स्ट इंग्रेडिएंट। सेकंड इंग्रेडिएंट इज लोनलीनेस। लोगों को अकेलापन हो जाता है, उन्हें लगता है कि मैं अकेला हूं इस दुनिया में, मेरा कोई नहीं। वो भीड़ में भी तन्हाई वाला जो फीलिंग होता है ना, मैं समझ सकता हूं। आई कैन अंडरस्टैंड एंड एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि हर इंसान के लाइफ में ऐसा एक स्टेज आता है जब वो एक बार तो उसके दिमाग में सुसाइडल आइडिएशंस आते ही हैं, और उसका कारण सिर्फ यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। And the next ingredient is anxiety. Anxiety without consistency. यानी कि आप कंसिस्टेंट नहीं है, आपको हड़बड़ी है सक्सेस की, और फिर भी एंजाइटी है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि आज मेरे एक भैया ने मुझे कहा व्हाट्सएप पे एक ग्रुप में कि सुनने में आया है कि धीरे धीरे ही सक्सेस होता है। तो भाई धीरे धीरे ही सक्सेस होता है, क्योंकि जल्दी मिला हुआ सक्सेस जल्दी चला भी जाता है, और जब आपको एक धीरे धीरे सक्सेस मिलता है तो वो लॉन्ग टाइम तक, मरते दम तक आपके साथ बना रहता है। क्योंकि झोपड़ी बनाने के लिए उतना बड़ा नींव का खड्डा नहीं खोदा जाता जितना बड़ा नींव का खड्डा महल बनाने के लिए खोदा जाता है। तो इस बात को समझें, और एंजाइटी, डिप्रेशन, फेलियर के वजह से जो आती है, और ये जो लोनलीनेस वाली फीलिंग है, इस तरह से इसे ना समझें। क्योंकि अगर आप लोनलीनेस के हिसाब से सोचे तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान में रखना चाहिए, एक बात याद रखना चाहिए कि इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। तो इस जिंदगी का सफर आपको अकेले ही तय करना है। वो हमारे समाज ने हमारे ब्रेन में इस तरह का डिजाइन पैटर्न बुन दिया है कि हम एक दूसरे पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि हमें एक पॉइंट पे लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं और हमारे साथ कोई नहीं। सबसे बड़ा पावर आप खुद हैं, चलता फिरता पावर सोर्स है आप। तो अपने
विल पावर को कभी भी कम मत होने दीजिए अगर आपको सुसाइड करने का मन कर रहा है तो। और एक चीज मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि हर जगह पे नेपोटिज्म, ब्यूरोक्रेसी, करप्शन यानी कि ग्रुपिज्म है। हर जगह पे, हर फील्ड पे, चाहे वो एक्टिंग फील्ड हो, मॉडलिंग फील्ड हो या कोई नॉर्मल सा प्राइवेट या सरकारी ऑफिस क्यों ना हो, हर जगह पे ये सब चीजें हैं। तो जब कोई बाहर से कोई आदमी नया नया इस सेक्टर पे या इस जगह पे जाता है तो उसे इस चीज का सामना करना ही पड़ता है। अगर वो उस मेजॉरिटी यानी कि उन चूतियों के हिसाब से अगर सेटल अप हो जाता है तो वो भी एक चूतिया बन के रह जाता है, और अगर वो वहां से निकल जाता है चाहे भले वो किसी भी कारण से हो तो वो उसके लिए भला है। उसके लिए ऐसा ना समझे कि मैं किसी चीज के लायक नहीं, या फिर मैं अलग हूं तो मैं क्या करूं, या फिर मैं अकेला हूं, ऐसा कुछ ये चीज मन में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको थैंक यू कहना चाहिए लोगों को। और एक और फीलिंग दिल में आती है जब बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट पे होता है, लोग बिल्कुल नहीं अब मैं कर लूंगा, अब तो फांसी लगा लेंगे या अब जंप कर लेना है। उसी टाइम पे अगर एक इंटरप्ट करने के लिए एक भी आदमी हो, या आपको अपना भड़ास या दर्द निकालने के लिए एक भी आदमी अगर मिल जाए, तो इस तरह का एक दोस्त या एक परिवार वाला या एक मेंटर आपके पास जरूर से जरूर होना चाहिए। दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। इसलिए जो लोग बाहर रह के घर से स्ट्रगल करते हैं, उन सब यंगस्टर्स को या जो भी लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने फैमिली से रिलेशनशिप बनाकर जरूर रखें, क्योंकि सबकी फैमिली मैक्सिमम अच्छी ही होती है, बट कभी कभी कंडीशंस बहुत रेयर होते हैं जिसपे वो फैमिली से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते, या फैमिली उस तरह की नहीं होती, बिल्कुल उनके ऑरा फ्रीक्वेंसी से अपोजिट होती है। तो एक आदमी जरूर होना चाहिए आपका दुख दर्द बांटने के लिए उस समय पे जब आपको ये मन कर रहा हो। और अगर कोई नहीं है, सेल्फ टॉक इज द बेस्ट थिंग टू डू। आप अपने नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड को आमने सामने खड़ा करें, उन दोनों की पर्सनैलिटीज को डिस्टॉर्ट किए बिना। भले आप खुद बैठे हुए हैं, आपका नेगेटिव सेल्फ, आपका पॉजिटिव सेल्फ, आप सिर्फ सेल्फ टॉक करें और आप देखिए रास्ता निकल जाएगा, जरूर निकलेगा। तो ये सब तो कारण था, इंग्रेडिएंट्स थी जिससे कि सुसाइडल आइडिएशंस आते हैं। आपको मानना क्या है, मैंने आपको ये चीज बता दिया। और एक चीज हमेशा जान लो कि लाइफ यूजफुल है इस अर्थ के लिए, इस यूनिवर्स के लिए, कुछ करने के लिए ही आप पैदा हुए हो। देर इज अ रीजन बिहाइंड योर बर्थ। इट इज नॉट अ वेस्ट, इट इज अ वेरी मच यूजफुल थिंग। लेकिन हम उसे सिर्फ फॉलो कर करके, लोगों को फॉलो कर करके हम उन सब चीजों को, अपने मोटिव को, अपने लाइफ के मोटिव को कभी चूज नहीं कर पाते या ध्यान नहीं दे पाते। तो अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर मैं अभी YouTube वीडियोस बना रहा हूं, मैं 4 महीने 6 महीने में बनाता रहा और अभी मेरे 119 फॉलोअर्स है और 2 महीने बाद भी उतने ही है, मैं डिप्रेस होऊंगा, अरे यार ये नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो मैं यूजलेस नहीं हूं। आई एम नॉट यूजलेस। शायद मेरा कुछ और यूज हो, बट मैं ट्राई करना तो नहीं छोड़ सकता। तो वैसे ही आप ट्राई करना मत छोड़ो। कभी भी सुसाइडल आइडिएशन आए, आप इतना जान लो कि आपको कुछ ना कुछ तो करना है, भले आपको पता ना हो कि क्या करना है, बट यू आर फॉर अ सर्टेन रीजन। तो क्योंकि आप जो हो वो सिंगल पीस आप ही हो और पूरे दुनिया में वैसा कोई नहीं। यू कैन बी यूनिक बाय एक्सिलरेटिंग योर कैपेसिटी एंड पावर थ्रू कंसिस्टेंसी। सो दिस इज माई मैसेज टू ऑल माई डियर फ्रेंड्स। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। मजाक कर रहा था। एंड आई विल बी मीटिंग यू सून। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।